Welcome to the Blessing Cartoon. सुप्रिया और मोहन ने हरिहर गांव में एक नया घर खरीदा। वे बहुत खुश थे। उसने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला और जब उसने दरवाजा खोला तो जोर से पादने की आवाज आई। सुप्रिया ने खुद से कहा, मेरा पति कैसा आदमी है। इस खुशी के दिन पर दरवाजा खोलते ही उसने कितना जोर से पादा, बदबू से मेरी नाकी जल गई। वे नई घर खरीदने की खुशी में उन्होंने अपने दोस्त को डिनर पर बुलाया था। दोबारा से जोर से पादने की आवाज आई। मोहन ने मन में सोचा, सुप्रिया कैसी औरत है, मेहमान आया है और ये कितनी जोर से पाद रही है। इससे आगे भी दरवाजा खोलने से पहले कितनी जोर से पादी, बदबू से मेरा नाक बंद हो गया था। न जाने मेरा दोस्त क्या सोच रहा होगा। रात को खाना खाने के बाद वे सोने चले गए और अचानक फिर से पादने की आवाज आया तो सुप्रिया को गुस्सा आ गया और उसने मोहन को जोर से लात मार दी। तुम आज क्यों इतना पाद रहे हो? तुम्हारा पाद से मेरी नाक बंद हो गई है। जब मैं कुछ भी सूंघती हूँ तो मेरी नाक में बुरी गंध आती है। ऐसा भी करता है कोई भला? तुम पाद रही हो और मुझे तुम कह रही हो। तुम तो इस घर में आते ही पादना शुरू कर दिया है। न जाने श्याम लाल क्या सोचता होगा हमारे बारे में। वो रात भर झगड़ते रहे। मोहन सुबह ऑफिस चला गया। क्या हाल है दोस्त? ऐसा लगता है जैसे रात भर नहीं सोए हो। क्या बताऊं यार, मेरी पत्नी के साथ पूरी रात मेरा झगड़ा हुआ। कहने में भी अजीब लग रहा है। पाद विषय में झगड़ा कर रहे थे। मैंने कहा तुमने पादा, उसने कहा तुमने पादा। इस बात को लेकर सारी रात लड़ते रहे। इसमें तुम्हारा गलती नहीं है। मेरे दोस्त कहना तो नहीं चाहिए, पर सुना है कि उस घर में एक पादने वाली चुड़ैल रहती है। उस समय की बात है जब सरिता उस घर में रहती थी। सरिता दिन भर चाय पीती थी और उसे वजह से उसके पेट में गैस बन गया था। दिन भर पादती थी, चारों ओर बदबू आता था, इसीलिए कोई भी उसके आसपास नहीं जाता था। धीरे धीरे गांव वालों ने सरिता के बारे में भला बुरा कहने लगे। इस बात को लेकर वो डिप्रेशन में जाने लगी। बाद में सरिता अकेले रहने लगी। कितने लोग कहते हैं उसी घर में उसने आखिरी सांस लिया था। वह बहुत कम उम्र में मर गई। मुझे लगता है कि वह अब पादने वाली चुड़ैल बन गई होगी। मोहन बहुत डर गया था। वह जल्दी से अपने घर गया और उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। वह दोनों डर गए और रात भर सो ना सके। उन्होंने सोचा कि कल गिरजाघर जाकर पास्टर जी को सारी बात बताएंगे। दूसरा दिन सुप्रिया और मोहन गिरजाघर जाने लगे। गिरजाघर में पास्टर जी कह रहे थे, यदि आप पवित्र जीवन जीते हो तो प्रभु यीशु तुम्हें हर बुरी आत्मा, दानव, पिशाच और डायन से बचाएंगे। यदि आपको यीशु पर पूरा विश्वास करते हैं तो वह हर कठिन परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे। बाइबल में ऐसा लिखा है यशाया 41:10 पुस्तक में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं, वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पिएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मोहन ने सारी बात पास्टर जी को बताया। मेरे घर में पादने वाली चुड़ैल रहती है। घर में 24 घंटे पादने की आवाज आती रहती है। हम बस लड़ते रहते हैं। जब रूम में जाते हैं तो उधर केवल बदबू होता है। हम बड़े टेंशन में हैं। पास्टर जी हमारे घर में आके कृपया यीशु से प्रार्थना करें, चुड़ैल हमारे घर से निकल जाए। पास्टर जी ने मोहन को कहा, ठीक है, कल मैं आपका घर आऊंगा। पास्टर जी ने प्रार्थना करना शुरू किया तो चुड़ैल उनके पास आने लगी और जोर जोर से पादने लगी ताकि पास्टर जी बदबू से भाग जाएं। लेकिन वह प्रार्थना करते रहे। तभी आसमानों से बिजली आया और वह तड़पने लगी। अंत में पादने वाली चुड़ैल भाग गई और उसमें से सरिता भी प्रकट हो गई। सरिता ने कहा कि मैं बहुत सालों से इसके चंगुल में थी, आप में छूट गई हूँ। उसने यीशु और पास्टर जी को धन्यवाद दिया। आप मोहन का परिवार खुशी से रहते हैं। Love our channel, please subscribe, share and follow.